हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी नेट से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन आई है। लेकिन मेरे को एकदम से थोड़ा लगा कि आजकल जो मेरे को देखने को मिलता है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को नेट कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। सॉरी, नेट कॉमर्स लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन वो कभी पीजीटी कॉमर्स के लिए ट्राई नहीं करते हैं। अब आप सबको पता है कि हमारे जो वैकेंसीज़ हैं वो 2011 के बाद से कोई भी परमानेंट वैकेंसीज़ लेक्चरर्स की फ़िल नहीं की गई हैं। हमारी सिर्फ या तो एडॉक बेसिस पे वैकेंसीज़ आती हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल जो पार्ट टाइम के लिए रखते हैं सिर्फ वो वैकेंसीज़ आती हैं। तो आई सजेस्ट कि जो नेट कॉमर्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको एक बार पीजीटी कॉमर्स के लिए भी ट्राई करना चाहिए। सबसे बड़ा जो डिलेमा लोगों में होता है वो सीटेट का होता है। लोगों को लगता है कि अगर आपने नेट कॉमर्स किया है तो आपको पीजीटी कॉमर्स के लिए सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही आपको डीएसएसबी, ना ही आपको केवीएस और ना ही आपको एनवीएस, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे आपको पीजीटी कॉमर्स में अप्लाई करने के लिए सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर जैसे आपके पास सपोज पीजीटी और नेट, हम दोनों को डिस्कस करते हैं। नेट से हम प्रोफेसर जो लाइन है यानी लेक्चरर लाइन है उधर की तरफ मूव करते हैं। पीजीटी जो है वो हमारी स्कूल बेस्ड जो टीचिंग होती है वो रहती है। पीजीटी की फुल फॉर्म हमारी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पर हम स्कूल्स में अप्लाई करते हैं पढ़ाने के लिए। इसका जो ग्रेड पे रहता है वो 4800 ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 70,000 पर मंथ के अराउंड आपकी सैलरी जो है वो बनती है। अब ये पीजीटी जो है वो आप 3 बेसिक जो हम मान के चलते हैं, अगर हम स्टेट बोर्ड्स को हटा दें तो इसमें एंट्री के हम 3 तरीके मान के चलते हैं। केवीएस आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन जो होता है वो, दूसरा हमारे पास है एनवीएस, सेम ऐसे ही नवोदय विद्यालय संगठन। देन हमारे पास है डीएसएसबी। डीएसएसबी दिल्ली स्टेट सिलेक्शन बोर्ड होता है जो दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनमें रिक्रूट करता है। तो हम एक बार जो नेट कॉमर्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार पीजीटी के लिए भी ट्राई करना चाहिए। इसमें हम अगर देखें तो आपको कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। अगर आप नेट कॉमर्स के लिए पढ़ रहे हैं, आपने नेट क्लियर कर लिया है तो आपका पीजीटी का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हम नेट में ऑलरेडी 100 मार्क्स जो हैं 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। सेम वही क्वेश्चंस केवीएस में आपके 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के आते हैं। 150 में से एक बड़ा पोर्शन आपका सब्जेक्ट कवर करता है। सेम डीएसएसबी में आपके 300 में से 200 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ये भी एक बहुत ही मेजर पोर्शन है। एनवीएस भी आपका यही रहेगा। ऊपर से आपको जैसे नेट अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए कि वो कब आएगी, तब आप इंटरव्यू दोगे, तब सेलेक्शन होगा। और उसमें भी कोई डेफिनेट ये टाइम पीरियड नहीं है कि वैकेंसी आएंगी, लेकिन जो टीचिंग की वैकेंसी हैं वो आती रहती हैं, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो एनवीएस हो। इसमें सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है, उसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो लग जाती है। अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस जो होता है वो हमारा बिल्कुल सेम रहता है पीजीटी कॉमर्स के लिए, चाहे केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, एनवीएस का हो। यही सिलेबस हमारा नेट का रहता है और यही वाला जो सिलेबस है हमारा वो कॉमर्स का जो एग्ज़ाम रहता है उसके लिए रहता है। तो अगर आई वुड सजेस्ट कि आप अगर नेट कॉमर्स के लिए ट्राई करें तो साथ में आपको पीजीटी कॉमर्स भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और इसके लिए हम तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। मेरे चैनल पर मैंने वीडियोज़ डालनी शुरू कर दी हैं। हम जो भी एग्ज़ाम अभी केवीएस की वैकेंसीज़ आनी है, डीएसएसबी की वैकेंसीज़ भी हैं जो अभी आनी है, तो हम इसके लिए तैयारी करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं तो जो हमारे पास बिज़नेस इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट रहेगा ये मैं कवर करवाना शुरू कर चुकी हूँ। एक एक करके हम टॉपिक्स जो हैं वो उठाएंगे। थैंक यू सो मच।